नमस्कारम। मैंने कुछ 2-4 दिन स्किप कर दिए, वही प्रॉब्लम। पर अब मैंने रात को पूरा वेरी हार्ड एकदम डिसिप्लिन बना के सोया। नींद अच्छी रही, सब चीज़ बढ़िया रही। सुबह भी अच्छी रही, बुक रीड करी, गुनगुना पानी पिया, लिखा। वीडियो को मैंने प्लान किया कि वीडियो बनानी है, तो यही है। और इस दौरान 2-3 दिन में मैंने ये देखा कि मैंने एक बार MS धोनी, सलमान खान और एक पंजाबी सिंगर फार्म हाउस में मज़े ले रहे, लोग एंजॉय कर रहे, सेलिब्रेशन कर रहे। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि एशिया में बांग्लादेश हमारा ही 31 से पहले या 47 से पहले तो हमारा ही था, ठीक है। और हमारे हिंदू भाई एक जलाए जा रहे हैं वहाँ पे, किसी ने रिएक्ट नहीं दिया। MS धोनी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, पर साइकोलॉजी ये देखो कि अगर वो अच्छा क्रिकेटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छा देशभक्त है। ये नहीं है। आप उन लोगों को मानो जिसने अपनी देश के लिए कुर्बानी दे दी, निछावर कर दिया। एक फ़ोटो तक भी नहीं दिया कि फ़ोटो मत डालना। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद का फ़ोटो जिन्होंने खींचा था किसी दीवार में लगा रखा था, निकाल आज़ादी के बाद दिखा दिया। ये नहीं, क्योंकि वो अब किसे फॉलो कर रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में। जितनी किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है जो देश के लिए मिट गया और जिसने देश से चू भी नहीं करी कि तुमने मेरे लिए क्या करा, उन्होंने अपने देश के लिए पूरा खानदान, वो है असली एक्टर, ठीक है ना। ये नहीं है भाई। लोगों को दिखाते कि हिंदुस्तान क्रिकेट का, भाई अगर आप विराट कोहली को देख रहे हो ना, तो आप ये भी तो दिखाओ कि क्रिकेटर के लिए कितने फैमिली बर्बाद हो गई। पूरे बाप ने सारी संपत्ति लगा दी उसके लाइफ में, और क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं। सिलेक्शन बर्बाद हो गए ना, वो लड़का किसी पढ़ाई में सही रहा। सब बेवकूफ़ी दिखाया जाता है। आप मल्टीप्लेयर इतने गेम दिखाओ ना कि बच्चा अगर इस उसमें नहीं दिख रहा तो वो चेंज कर दे। मुझे सही लगता है कि पंजाबी एक सिंगर है, वो जो है अभी जो स्पोर्ट मैन था, फिर वो इस सिंगर बन गया हरियाणवी का। भाई कॉन्सेप्ट एकदम ढूंढ लिया उसने। भाई बैकअप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा जब भी तो। और हरियाणा कम्युनिटी बहुत ही, इतनी लो भी नहीं है, इतनी हाई भी नहीं है, पर सही है। तो बात यही क्लियर हो रही है कि भाई आप किन्हें इंस्पायर कर रहे हो। आप बच्चों को किताब के बारे में सिखा, उन लोगों की वजह जो पागल थे। MS धोनी मतलब क्रिकेट में इतना पागलपन देखा जाता है। अगर रियल में देखा, बच्चे बर्बाद हैं, समझ गए, बर्बाद है। तो इस वजह से थोड़ा डिसिप्लिन अपने ऊपर लाओ। बहुत देख लिया है भाई, लोग उन 3 मतलब सलमान खान का बर्थडे पे फार्म हाउस पे एंजॉय करे, उसको चेयर करे। क्या भूल गए क्या जो अभी जलाया गया दास को? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अपने सपनों के बारे में कितनी बात करते हो तुम? आप इंस्टाग्राम में कितने जनों को फॉलो करते हो? कभी खुद को फॉलो करा? फेसबुक पे 5,000 से ज़्यादा फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, कभी खुद से दोस्ती करी? व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, क्या खुद का मैसेज सुना? इनहिल मैसेज। पहले के टाइम में, बहुत पहले, मतलब आप पहले चले जाओ, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, इंटरनेट, यहाँ तक कि लाइट, आदमी खुद से बात करता था। वो वाद विवाद करता था। कब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबों पे जाते थे, क्योंकि किताबों का बहुत ही ज़्यादा वो है कि आप उससे एक मतलब से कई मतलब निकाल सकते हो। अगर आपकी जितनी बुद्धि स्ट्रांग है, आप उतना अच्छा मतलब निकाल सकते हो। जैसे अनपढ़ गवार नहीं पढ़ सकता, जाहिल कुछ नहीं निकाल सकता, पर एक चड़क के जैसा
हर साल उसका 1000 मतलब निकाल के बता सकता है। सो यू खुद को पहचानो भाई। मेरा नहीं है किसी चीज़ में, मेरे होंगे तो मैं डिलीट मार के बिल्कुल किसी कहीं भी नहीं है मैं सोशल मीडिया पे। इस यूट्यूब भी मैंने कई बार डिलीट मारा, पर मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, नहीं होता। और ये बस मैंने सोच, और मेरा अगर आप यूट्यूब की एल्गोरिदम देखोगे, बुक्स के बारे में आएगी, चड़क्के के बारे में आएगी, मतलब एवरीथिंग माइंड ग्रो के बारे में आएगी, कि फालतू के नहीं आएगी ना। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है आ कैसे गई। और जब मैं देखता हूँ ये बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं समझ जाता हूँ कि लगता है कि यूट्यूब वाला मुझे ग्रोथ नहीं करना चाहता, इसलिए एल्गोरिदम मेरी बदल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तुरंत वीडियो को उसे अल्लाह क्या क्या करके उसमें बिल्कुल वो कई चीज़ें कर देता हूँ। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जिस दिन फ़ोन से गायब होगा मेरे पास लैपटॉप है, मैं उस पर ही करूँगा, पर नहीं हो रहा तो अभी फ़ोन पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इतना टाइम भी नहीं है। वीडियो खाली अपने लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, खाली अपने माइंड के लिए करनी है कि मैंने कितना अपग्रेड करा है खुद को, चेहरे पे मैं कितना फोकस कर रहा हूँ, मैं हेल्थ पे कितना कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मुझे देखो, मैं बुक जब पढ़ता हूँ, मैं जब से बुक ज़्यादा रीड कर रहा हूँ, बाल गिर रहे हैं मेरे। मुझे लगता है कि मैं बुद्धि को सही यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर मेरी सर पे एक भी बाल ना रहे तो मैं बिल्कुल भी बेफिक्र, एकदम खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी पूरा टकला हो जाऊंगा। जिस दिन मुझे अपने बालों से ही मोहब्बत होगी तो मैं उस दिन ही एक वो मशीन है, मैंने देख लिया 4000 कुछ की आ रही है, बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लीन रखी, डेली फेस डेली करूँगा यूज़। लोग कहते जैसे शेविंग कराएं मुँह चल, भाई नहीं, अभी मेरा वो बात नहीं है। मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे जो भी चीज़ डिस्टर्मिनेशन करेगी, बिल्कुल। हाँ, मैं किताबों के मामले में मैं रोडों पे भी पढ़ सकता हूँ, कहीं भी पढ़ सकता हूँ, डीजे के आगे पढ़ सकता हूँ, ये समझ लो। पब के अंदर बैठ के विस्की लेके बुक पढ़ सकता हूँ, लोग फुल वॉल्यूम में बजा, मैं जब भी पढ़ सकता हूँ। और इसके लिए कोई मुझे चैलेंज ना करे तो सही है, क्योंकि मैं करके इजीली दिखा सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास प्रॉपर, तुम कहोगे कि मैं उस पब की पूरी लाइट ख़त्म कर दूँगा, भाई साहब मेरे पास बुक के सारे गैजेट है, छोटे छोटे गैजेट है, तो किताब के ऊपर लगा के पूरी अच्छे से पढ़ सकते हो, सब गैजेट है। मैंने अपनी सारी एजुकेशन गैजेट सब रखता हूँ मैं बाकायदा, सब उन पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट, नोट अपने ड्रेस कोड पे कभी नहीं। वो भी मैं ये फेस पे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे बाल हार्ड है, और बाल वो मेरे पूरे 360 डिग्री में मुड़ जाते हैं, और मुझे स्किन को ज़्यादा ही वो मतलब बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं। तो पॉइंट फॉर यू, पॉइंट पे ही बात करना चाहता हूँ कि क्यों कर रखा है फॉलो, और उन्हें मज़ा आता है, तो उन्हें मज़ा आता है कि फॉलो करें। थैंक यू। मैं इस चीज़ में नहीं हूँ भाई, मैं ना किसी एक्टर को, ना क्रिकेटर को, ना किसी चीज़ को। मैं मतलब कुछ इंस्पायर हुआ था नीरज चोपड़ा से, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, शादी को 1 साल पहले शादी करी, और जिस दिन हुई उस दिन कोई सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता लगा। 1-2 दिन बाद, वीकेंड के कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, उनने बस 1-2 फ़ोटो शादी की, हाँ जी। और अब 1 साल बाद मेरे ख्याल से पीएम मोदी से बड़ी पार्टी दी है, और किस लड़की से करी है, एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन से, बात तो उससे जोड़ रहे थे। सो इतने जाहिल भरे पड़े हैं उसकी, वो बंदा कुछ करना चाह रहा है, तुम साथ किससे जोड़ रहे हो भाई। यही चीज़ है कि सारी चीज़ें समझा करनी चाहिए इंसान को। और लोग कितने फालतू है कि उसकी लाइफ में वो, भाई तुम मर गए ना, तुम्हें वो पूछना भी नहीं चाहेगा। तुम चाहे उसको कितने बड़ा पेज फॉलो करते हो, उसके पेज को हैंडल करते हो, तुम उसके नाम पे कितना भी कमाते हो, वो तुम भिखारी हो मेरे ख्याल से, और वो राजा। बस अपनी कोई कहानी नहीं, खुद का भी तो बहुत है। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनाया है, बहुत थैंक यू, उसे यूज़ करो, एक अच्छी चीज़ दो। लोगों ने जाहिल भर रखे भाई,
वो ये 80-20 वाला ही रूल है। खाली 20% चीज़, 80% जाहिल है, सही बताऊँ। और चैनलों की बात बताऊँ तो 20% ही हैं जो सही चैनल है, बाकी 80% बेकार है। इसलिए अच्छी वीडियो पे बहुत कम रीच आती है, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी मैं फोकस अपनी इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, अभी खाली हिंदी में कर रहा हूँ। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर रहा हूँ। अभी मैंने लिस्ट बनाई 50, 60, 70 बुक्स और आनी है। अभी 15-20 बुक्स और पढ़ी है। थैंक यू। वो जनवरी में 10 से 18 जनवरी को प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा हुआ, वहाँ से परचेस करेंगे। लास्ट डे बहुत लो प्राइस में रहता है और B2B कस्टमर होता है, तो बिल्कुल कम रेट प्राइस में मिलती हैं बुक्स। और अगर तुम्हारा किस्मत रहा तो ऑथर भी वहाँ पर बैठे हुए मिलते हैं। फर्स्ट डे पे मेरे ख्याल से मिल जाते हैं, इतना पता नहीं है, पर लास्ट में एक ऑथर मिला था, नाम याद नहीं है। उसने कोई भगवद गीता को अपग्रेड करके लिखा था, पर मुझे नॉट इंटरेस्टिंग। जो असली बुक्स है वो है, सही है। तो पॉइंट ये है कि आप किसके बर्थडे को सेलिब्रेशन कर रहे हो। जिस दिन आप अपने बर्थडे को भी सेलिब्रेशन नहीं करोगे तो। अभी मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगा, वो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, एज अ फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, वो आई थिंक बुक रीडर और बिजनेस में बिजी बहुत ज़्यादा। उसको वो किसी मार्केट में था, उन्होंने प्रॉपर बताई, तो वो चाबड़ी बाजार गया, कॉल आई उसकी कि मुझे मिलना है। वो कह रहा भाई मैं बिजी हूँ। मैंने उसने 1 घंटे का टाइम दिया। वो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, तो जिस मार्केट शॉप पे गया वहीं पे सो गया आधा घंटा। कॉल आई, उन्होंने कहा देख मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसने जवाब दिया कि मैं ऐसे फ्रेंड या उसके साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा बर्थडे विश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। फ़ोन काट के नंबर ब्लैक लिस्ट दोनों व्हाट्सअप डिलीट मार दिया। फिर मैंने पूछा तूने क्यों करा। यार बात ये है, उसने कुछ दिन पहले उससे नु कहा था कि मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देगा, जैसा गिफ्ट देगा तुझे वैसी पार्टी मिलेगी। अगर तू छोटा गिफ्ट देगा तुझे चाय मट्टी मिलेगी, अगर तू चाय गिफ्ट देगा तुझे पप में ले जाऊँगी। ये क्या मैटर है भाई। मैंने कहा ये अच्छी बात है। वह जो ऐसा तो मेरा दोस्त है बिल्कुल। ना वो मुझे अपने बर्थडे विश, ना मैं उसका बर्थडे विश करता, ना वो मेरा। बस बोल देते हैं अगले दिन या बर्थडे वाले दिन, चला बर्थडे आज कुछ खा लेते हैं बस। क्योंकि झुंड उसका भी नहीं है ना मेरा। सेम शहर है, मतलब 4-5 किलोमीटर पर उसका घर है बस। और उसका दिल्ली में एक दोस्त है बस। बाकी दो होंगे तो बाहर ही हैं, तो टाइम ही नहीं होता किसी के। अब तुमने गली मोहल्ले में बेस्ट फ्रेंड का रखी है साले, हर चीज़ के लिए मूतने जा रहे हो। भाई देख तो लो, तुम्हारी थिंकिंग का है नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग का है नहीं है। बात सारी यही है, तो खुद को अपग्रेड करना सीखो। थैंक यू सो मच, मुझे मेरे दोस्त ने मुझे इतना सिखाया कि अपनी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। हाँ देखो, पैसा तो कमा के जाएंगे नो डाउट, पर पैसों के साथ इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि आप अपनी जनरेशन को चेंज कर सको, सिखा सको कि कैसे चेंज हो सकते हो तुम। थैंक यू। और मैं आपको खुद को ग्रेड करूँगा। कभी कभी लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आज की जो जनरेशन है इतना डिस्टर्बेंसिंग जनरेशन है कि बस पूछो मत। फ़ोन नहीं हो तो तुम समझ लो बहुत ही जीनियस हो। इसलिए बड़े बड़े जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते, असिस्टेंट रखते हैं। फालतू की कॉल तू ही रिसीव कर, मुझे मत कर दियो, मुझे बता दियो बस इस पॉइंट पे इसका ना ये नाम है, इस सिटी से और ये काम के लिए। कितना बढ़िया है सब। बंदा सारी गंदगी उस असिस्टेंट को दे देता है, बाकी बस छन्नी करके अगर प्रॉफिटेबल है तो कॉल रिसीव कराइयो, अन्य वेट करता रहिए। इसलिए उस लेवल तक जाना है, मेहनत करनी है। धन्यवाद।